हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या है, ग्लोब पर इसकी स्थिति क्या है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो आपने देखा ही होगा, है ना, नक्शा। तो अगर नहीं देखा है तो मैप निकालिए और देखना शुरू कर दीजिए। पहली चीज तो ये जो नक्शा आपको दिख रहा है ये भारत का है, लेकिन इसकी ग्लोब पर स्थिति क्या है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें किसी भी देश के बारे में या किसी भी जगह की स्थिति के बारे में कैसे पता चलता है। उसके लिए दो तरीके की काल्पनिक रेखाएं हैं जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। एक है आपकी अक्षांश रेखा, ठीक है, और दूसरी है आपकी देशांतर। अक्षांश को लैटिट्यूड बोलते हैं और देशांतर को लॉन्गिट्यूड रेखा बोलते हैं, ठीक है, देशांतर रेखा। अब आप देखोगे कि ये जो आपका ग्लोब है इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा खींची गई है 0 डिग्री पे, ठीक है, पृथ्वी। क्योंकि आपको पता है कि ग्लोब जो है वो ऊपर से अगर हम दोनों ध्रुवों को देखें तो वो चपटा है। तो यहाँ पर जो अधिकतम दूरी हम नापते हैं तो उसको हमने कहाँ से देखा है, बिल्कुल बीचों बीच। और ये 0 डिग्री क्या कर रही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने पेन लेकर पूरी लाइन खींच दी है, नहीं, ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो इसी तरीके की और भी काल्पनिक रेखाएं हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये जो 0 डिग्री है ये है आपकी अक्षांश रेखा है, ठीक है। कौन सी है, अक्षांश रेखा है। और इस अक्षांश रेखा का नाम जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि 0 डिग्री ये जो लाइन खींची इसी के समानांतर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये जो 0 डिग्री है इसके उत्तर का भाग और दक्षिण का भाग, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और दक्षिणी भाग को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, लिख लो इसको भी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध को बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चे, ये तो बात हो गई इस गोलार्ध की। अब आप देखेंगे कि पूरे ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। ये इसलिए बता रही हूं जिससे कि हम अभी जब भारत की स्थिति और विस्तार को देखेंगे तो इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं जो हमें बताती हैं कि पूरे ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, ठीक। तो इसी के पैरेलल आप देखोगे और भी, ठीक है, इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी के यहां पर ये है आपका उत्तरी ध्रुव, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक। अब आप देखेंगे कि 0 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव तक अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक कुल कितनी, तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहां पे सेंटर से एक कोण बनाऊं तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का, है ना। इस तरीके से अगर एक कोण बनाया जाए तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो प्रत्येक 1 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा खींची गई है, ठीक। 1 डिग्री पर
एक अक्षांश रेखा खींची गई है और इस तरीके से उत्तरी ध्रुव पर जब हम पहुंचते हैं तो कितनी हो जाती है आपकी 90 अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। ये तो हो गई उत्तरी ध्रुव में, ठीक। और इसी तरीके से आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। तो कुल अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, ठीक है, तो ये कितनी है आपकी 90 आपकी उत्तरी गोलार्ध में है और 90 ही आपके दक्षिणी गोलार्ध में है और 0 डिग्री हो गई, ठीक है। तो ये कितना हो गया 181 टोटल आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से जिस तरीके से हमने अक्षांश रेखाओं को देखा, अब आप देखोगे कि कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इस तरीके से अर्धवृत्त, ठीक है। पूरे ग्लोब पर इस तरीके से अर्धवृत्त खींचे गए हैं। इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा, यानी कि लॉन्गिट्यूड। ये पूरे ग्लोब पर हम देखेंगे तो ये कुल कितनी है देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें, ठीक है, ये है कुल 360। देखो यहां पर मैं आपको इनके बारे में इतना ही बताऊंगी क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है। इसको बताने का रीजन ये था कि यहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके से 0 डिग्री, जैसे हमने भूमध्य रेखा देखा उसी तरीके से एक 0 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है, ठीक। 0 डिग्री ये क्या है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक। अब ये क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं अगर हम इस तरीके से देखें तो ये 0 डिग्री का उत्तरी भाग है और उत्तरी गोलार्ध है। तो इसका मतलब अगर इसके ऊपर कोई भी देश होगा, कोई भी स्थिति होगी या महासागर में कोई भी द्वीप होगा तो वो कहां पर होगा, उत्तरी भाग में, ठीक। इसी तरीके से दक्षिणी भाग में कोई भी लोकेशन हम अगर डिसाइड करें तो ये तो होगी ग्लोब पे। अगर मैं एक पेपर पे इस तरीके से फैला के दिखाऊं आपको इस तरीके से, तो ये क्या है आपकी खड़ी जो रेखाएं हैं ये कैसी हैं आपकी देशांतर रेखाएं हैं और ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये क्या है आपकी अक्षांश रेखाएं। ये जो आपको ग्लोब पे दिखाया है यही मैंने आपको एक पेपर पे ड्रॉ करके दिखा रही हूं। तो हमने कहा 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री यहां पर अक्षांश रेखा है। तो 0 डिग्री के उत्तर में क्या है, यहां पे कोई जगह है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री के अगर हम इधर जाएंगे तो ये क्या है ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करता है। तो इधर 1 2 3, इसी तरीके से इधर 1 2 3 और इसी तरीके से हम नंबरिंग जो करेंगे वो इसी आधार पे करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी पर जो लोकेशन है, ये पॉइंट जो हमने यहाँ पर दिखाया है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये नॉर्दर्न पार्ट में है 0 डिग्री के और यहाँ पर 0 डिग्री के कहाँ है, ईस्टर्न पार्ट में है, राइट। तो इस तरीके से अब ये ईस्टर्न पार्ट में भी कहाँ पर है, तो आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना कि 0 से 1 के बीच में है ना, और यहाँ पे 1 से 2 के बीच में है। तो इस आधार पे क्या होगा, आप किसी भी जगह की स्थिति का पता लगा सकते हैं, ठीक। अभी हम यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को नहीं पढ़ेंगे, अभी हमने इतना बता दिया है। साथ ही के साथ यहाँ पर जैसे जैसे हम अच्छा एक चीज और यहाँ पर बता दूं कि जो हमने बताया 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं और 90 डिग्री क्या है आपकी देशांतर रेखाएं। तो भारत जो है, ठीक है, भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक। तो यहां से यहां ये तो 0 डिग्री, तो यहां पर जब हम ईस्टर्न साइड में बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 यहां पर एक देशांतर रेखा बनेगी और इस देशांतर रेखा से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है भारत का, यहां पे भी एक देशांतर रेखा होगी। इसी आधार पे आप देखोगे कि 0 डिग्री के उत्तर में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर है ना उत्तरी गोलार्ध में एक डिस्टेंस कवर करेगा आपका अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें तो कुल आपको बता दिया है कितना है। चलिए अब इसको हम देखते हैं कि भारत का ग्लोब पे जो इसका उत्तरतम दक्षिणतम भाग है वो कहां से कहां तक है।
चलिए, तो भारत पे अब हम इसकी बात करें तो सबसे उत्तरी भाग, यानी कि यहां पे अगर हम देखें, ठीक है, भारत के सबसे उत्तरतम भाग को अगर हम देखें और सबसे दक्षिणतम, ठीक है, तो ये क्या होंगी, इसकी अक्षांश रेखाएं होंगी। तो ये जो जहां पर दक्षिणतम बिंदु है इसको बोलते हैं, दक्षिणतम बिंदु कहां पर है आपका, कन्याकुमारी, ठीक है, और ये कहां है आपके तमिलनाडु में, ठीक है। भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और जो उत्तरतम है ये है आपका इंदिरा कोल, ठीक है, और ये कहाँ है, लद्दाख में। कहाँ से कहाँ तक है, अभी इसकी स्थिति को देखेंगे। तो ये समझ आया, कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है भारत का। इसी तरीके से अब हम देशांतरीय देखें तो यहां पर आप देखेंगे एक जगह है गौर मोता, ठीक है, गौर मोता, जो कि कहां है, गुजरात में। और इधर अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें तो ये है किबिथु, और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। अब देखो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं, यही पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है या वो किस अक्षांश पे है। तो हम यहाँ पर बात करें तो हमने ग्लोब पर देखा, तो ये जो स्थिति है भारत की ये कहाँ पर है, ये आती है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये कहाँ है, उत्तर में है, तो यहाँ पर नॉर्थ लिख लीजिए। उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर कहाँ तक है, तो इंदिरा कोल की अगर हम बात करें तो ये है आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्योंकि विस्तार जो है वो कहाँ है, उत्तरी भाग में। तो हम 0 से बढ़ रहे थे ऊपर, तो यहाँ पे 8 से लेकर 37 तक। इसी तरीके से हम बात करेंगे इसके पूर्वी विस्तार की। पूर्वी क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि देशांतर रेखा 0 डिग्री जो है उसके पूर्वी भाग में है। तो यहाँ पर ये कितना होगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट, और किस भाग में है, ईस्टर्न पार्ट में है। और यहाँ पर जो हमने कितवू देखा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये कितना है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ये कहाँ है, ईस्टर्न पार्ट में। ईस्ट लिखना मत भूलना, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होगा। अगर वो वेस्ट लिख देगा तो गलत हो जाएगा। अब मान लो कि अगर यहाँ पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है उससे पूछे, लेकिन विस्तार जो है वो कहाँ है, पूर्वी भाग में है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।